जब तक सिंदूर मिटाने वाले खुद न मिट जाए तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। भारतीय सेना की वीरता को नमन है, भारतीय सेना की के साहस को प्रणाम है, भारतीय सेना की योजना को अभिनंदन है। कितनी श्रेष्ठ योजना थी। जब हम सब लगे हुए थे कि ब्लैक आउट की तैयारी करो तो उन्होंने उनकी ब्लैक नाइट कर दी। हमेशा के खड़ी हूँ, वो भी एक भारतीय सेना की बीबी है। आज उनसे थोड़ा सा अपनी बात करेंगे इसी शौर्य गाथा के ऊपर। कि मैं एक सैनिक परिवार से हूँ और आज ये सिंदूर शौर्य शोभा यात्रा जो निकली है वो सभी लेडीज़ों के लिए बहुत ही गर्व का बात है और सभी लेडीज़ों को ये भी अच्छा लग रहा है। 24 मई शनिवार के दिन हमारे शहर में ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य यात्रा निकाली गई और जिसमें मैं और मेरे सक्षम परिवार के सभी सदस्यगण शामिल हुए और इसमें शामिल होकर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि ये इतने बड़ी गौरव गाथा जो हमारे देश में जवानों ने किए हैं उसमें मैं भी एक यहाँ पर शामिल हुई हूँ। तो आइए आप सबके साथ मैं ये जो हमारा सफ़र था उसको मैं दिखाती हूँ। इस यात्रा में हमारे शहर के जो सैनिक परिवार हैं उनके जो महिलाएं हैं वो भी शामिल हुए और हम सब महिलाएं शामिल होकर इस यात्रा को और ज़्यादा जोर शोर से कामयाब बनाने की कोशिश की है। और आप सबसे भी अनुरोध है कि कृपया भारत माता की जय लिखकर कमेंट्स करें ताकि हमें ये लगे कि हाँ हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। राष्ट्रीय गान के लिए आप सभी अपने स्थान पर सावधान मुद्रा में खड़े होकर इस गीत का जय भारत माता की जय आप सभी अपना स्थान। भारत वर्ष महान, भारत वर्ष महान। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भारत देश की नागरिक हूँ। थोड़ा जोर से। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भारत देश की नागरिक हूँ और जहाँ पर ये हुआ है हमारे देश की जो सेना है जो जम के लड़ाई की अपने देश के जी उसके लिए मुझे बहुत गर्व है, बहुत गर्व है कि हमारे सिंदूर का जो लाज है वो रखे हैं। आप उसको हल कर सिंदूर शौर्य शोभा यात्रा में आके आपको कैसा अनुभव? बहुत अच्छा। इसके बारे में आप बोलना क्या चाहेंगे? देश के सेना ने सिंदूर का मान तो रखा है जी। मैडम एक बार आपका नाम बताइए। मैं प्रभा तिवारी। प्रभा तिवारी जी, आज आप जिस शौर्य यात्रा में आप उपस्थित हुए हैं इसमें आपका इस बारे में आपका बोलना क्या है? मतलब हमारे जो जवान ने जो भी किया है देश के लिए, हमारी बहनों का जो सिंदूर मिटा है उसका एक तरह से उनका दुख तो हम नहीं लौटा सकते, पर हाँ ये शोभा यात्रा शौर्य यात्रा निकालकर उनका प्रदर्शन करके हम उनका दुख में शामिल हो रहे हैं जी। और अभी तो ये छोटे रूप में है, बहुत बड़े शौर्य रूप में होगा उनका, मतलब जो भी हम बदला लेंगे बहनों का मान बढ़ा। ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी महिला बहनें इंडियन आर्मी की जो शौर्य का परिचय दिए हैं जी, बताइए ना। सफिया मैम और प्रेमिका जी के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर में अपूर्व मतलब साहस के साथ में जो यात्रा में जो आज सिंदूर यात्रा के लिए जो शोभा यात्रा निकाली गई उसमें हमारी महिलाओं में तो बहुत जोश दिखा, उनमें एक ताकत आई है कि हम अपने लिए खड़े हो सकते हैं।
सिंदूर में जो पहलगांव में जो घटना हुई, जिससे हमारे निर्दोष लोग जो मारे गए, आतंकवादियों ने जो मारे, उससे हमारे देश में जो एकता आई, एकता के साथ सब महिला पुरुष मिल के जो सिंदूर यात्रा निकाल रहे हैं, इससे पूरे देश, पूरे भारतवर्ष में जो आज हमारे देश के प्रति एकता, जागरूकता आई है, जो जागरूकता इतनी ज़्यादा आ गई है कि हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं कि सिंदूर यात्रा बोल दिया जाएगा तो लोग जान जाते हैं कि क्या हो रहा है। सैनिकों में एक प्रकार से बहुत सारी ताकत आई, आज देश हमारे पूरे विश्व में खड़ा हो गया है। और तीसरे नंबर में मोदी जी ने अपना काम करके दिखाया है। जो घटना घटी है, जो मारे हैं उन लोग सैनिक लोग, हम लोग के वो आतंकवादी, गर्व है कि हम एक चुटकी सिंदूर में बोलते थे कि हमें झाड़ू पोछा बर्तन मिला, पर आज हमने देख लिया कि एक चुटकी सिंदूर की महानता क्या है। और सारे संगठन की बहन एकत्रित होकर आज जो शौर्य यात्रा निकाली, ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है, हर नारी शक्ति के लिए गर्व की बात है। जी सही बात है, नारी शक्ति के लिए बहुत गर्व की बात है। भारत माता की जय। ये शेफाली दीदी को तो आप सब जानते ही होंगे, आज उनका भी थोड़ा सा मत ले लेते हैं जो रैली में हम सब एकत्रित हुए हैं। शेफाली दीदी आप बताइए। मैं श्रीमती शेफाली घोष हूँ, एक स्वयं सेविका, मैं समाज सेविका हूँ। और आज जो ऑपरेशन सिंदूर के लिए शोभा यात्रा जो निकला है हमारा लाल बहादुर शास्त्री से लेके जवान चौक से, हमारे जो भारतीय, हमारे जो बॉर्डर में जो जवान हैं उन लोगों के लिए, उनको मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोगों ने निकाला है। जो सिंदूर जो 22 अप्रैल में जो हिंदू बहनों को सिंदूर उजाड़ा गया, उसमें हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छी कदम उठाई है कि जो जाके आतंकवादियों को एक एक करके खात्मा किया है। अपने घर में घुस के किया, हमारे घर, उनके पाकिस्तान में जाके उनको जाके एक एक करके खत्म किया है। और ये ऑपरेशन सिंदूर तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा पूरा आतंकवादी खत्म न हो जाए। सही बात। तो ये हमारे भारतीय जवान के गौरव, उनका आत्मा मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग ये यात्रा नमस्ते। इस यात्रा में हमारे शहर की 2 प्रमुख महिलाएं, एक है हमारे शहर की मेयर मैडम पूजा विधानी मैडम, और उसके साथ साथ मैडम अर्चना झा जो हमारे शहर के एडिशनल एसपी है। तो दोनों ने शामिल होकर हमारे मनोबल को और बहुत बढ़ाए हैं। और ये जो देख रहे हैं जो लिखा हुआ है, ये सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, ये हमारे मन से निकला हुआ वो बातें हैं जो हम हमेशा बोल रहे हैं। हम जवान के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। सभी कोई बहनें हमारे साथ आए, बहनें बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी अपने जो शौर्य आए हैं। और इतना रिमझिम से ज़्यादा ही बारिश हो रहा है, पूरा मैदान है जो कीचड़ से लबालब है, लेकिन हमारा जो जोश है ये बिल्कुल कम नहीं हुआ है, ना कम होगा कभी। ये जो शौर्य गाथा है, ये हमारे देश के वीर जवानों की गाथा है, जिसको जितनी बार सुनाया जाए, जितनी बार बोला जाए, जितने बार इसका बखान किया जाए वो सब कम है। तो आइए मिलके मनाते हैं ये यात्रा, और ये यात्रा को हम कामयाब बनाते हैं पूरे देश में। घर जा रही हूँ और आज के जो दिन का जो शामिल हुई उसके लिए मैं अपने आप को खुश नसीब समझ रही हूँ। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।